आप सबों को यीशु सहाय जोहार सलाम और नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। बड़ा सुंदर एक गीत बचपन में हम लोग सुनते थे। जब सुबह होती थी तो सुमिरन करो मन यीशु नाम, सुमिरन करो मन यीशु नाम, प्यारा नाम मीठा नाम, प्यारा नाम मीठा नाम, सुमिरन करो मन यीशु नाम। बड़ा सुंदर लगता था इस गीत को सुनकर सुबह होती थी। आज जो हमारा जो ध्यान का विषय है, जब हम सबों की सहायता करें, एक अच्छा लीडर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। लीडर का मतलब केवल चर्च का अगुवा नहीं, बल्कि हो सकता है कि आप पंच लोग हो सकते हैं, युवा संघ के लीडर हो सकते हैं, माता समाज के अगुवे हो सकते हैं, या फिर आप एक पिता के रूप में घर का जो मुखिया है, या माँ के रूप में, भैया भाभी के रूप में, दादा दादी, कोई भी हो सकता है, आप एक लीडर हो सकते हैं। तो लीडर के बारे में, एक अच्छा अगुवा के बारे में बाइबल क्या बताती है, उस पर हम लोग सुनेंगे। अगर हम बाइबल के अनुसार, बाइबल में जो शिक्षाएं दी गई उसके अनुसार अगर हम लोग चलते हैं तो निश्चय हम सफल होते हैं। तो पहला 3 बातें। सबसे पहला बात जो है विजन अर्थात दर्शन। बाइबल बड़ा सुंदर एक वचन कहता है, नीति वचन और उसका 29 अध्याय 18 पद में, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग जंकुश हो जाते हैं। अर्थात कि आपके जीवन में एक लीडर होने के नाते दर्शन होना चाहिए। दर्शन मतलब होता है कि आपको क्या करना है, कब तक करना है ना, और कैसे समाप्त करना है। आपके पास सीमित समय है, उसी सीमित समय में जो है आपको कहां तक जाना है, कब तक पहुंचना है और कैसे पहुंचना है, ये आपका दर्शन होना चाहिए। एकदम क्लियर विजन, स्पष्ट दर्शन होना चाहिए। अगर दर्शन नहीं है तो आप अपने काम में सफल नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरा बात है ईमानदारी। अगर आप ईमानदार नहीं है, अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, तो लोग कैसे आप पर विश्वास करेंगे ना। बाइबल बड़ा सुंदर इसका एक उदाहरण देता है। इब्रानी उसका 11 अध्याय उसका 4 पद में, विश्वास के द्वारा ही जो है हाबिल सबसे उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ा चुका। अर्थात कि आप में ईमानदारी होना चाहिए। अपने काम के प्रति जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके प्रति आपको ईमानदार होने की आवश्यकता है। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है टीम वर्क। आप एक टीम को लेकर चलेंगे ना। अगर टीम वर्क नहीं है तो फिर गड़बड़ हो सकती है, लेकिन टीम वर्क है तो आप बहुत सारी बातों में सफलता पाएंगे। बहुत सारे उदाहरण है। अगर हम लोग फुटबॉल का मैच चला, आप देखेंगे जहां टीम वर्क अच्छा है वो टीम जीतता है, तो सफल होता है और बहुत समय तक सफल होता है ना। तो टीम वर्क बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला है विजन दर्शन, दूसरा है ईमानदारी और तीसरा है टीम वर्क। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको लेकर चलना है। गिनती की पुस्तक और उसका 13 अध्याय में मूसा 12 जन को चुनता है। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। गिनती की पुस्तक 13 और चुनाव किया 12 ना। 12 जवानों को चुना मूसा ने, कनान भेजा, कनान का भेद लेने के लिए, जासूस की तरह। जैसे हम लोग हमारे इंडिया में रो एजेंट होता है, वैसे ही जासूस के 12 लोगों की टीम को भेजा। अब सोचिए चुनाव कैसे किया। मूसा ने 12 गोत्रों से जो सबसे स्पेशल लड़का है उसका वो चुनाव किया। ध्यान से सुनिए ना, वो ऐसे ऐसे लड़के नहीं थे। मान लीजिए कि एक गोत्र में 10 लाख लोग हैं, ठीक है, एक गोत्र में 10 लाख लोग हैं, तो 12 गोत्र है। सोचिए कितना लाखों लोग। अगर 10 लाख, अच्छा 1 लाख समझ लीजिए, 1 लाख में एक लड़का को चुनना है जो सबसे परफेक्ट हो। कैसा चुनाव किया जाएगा, उसकी क्राइटेरिया क्या होगी, चुनाव करने का फॉर्मूला क्या होगा। मतलब 12 डायनेमिक लड़का लोगों को मूसा चुनाव करता है, उनको भेजता है कनान में। 12 के 12 योद्धा, 12 के 12 बुद्धिमान,
12 के 12 में शारीरिक क्षमता एकदम दुरुस्त, और उन्हें कनान भेजता है। टीम वर्क, ये टीम वर्क करते हैं, कनान जाते हैं, वहां रहते हैं, वहां के सारे भेद लेकर जो वापस सकुशल लौटते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उनका टीम जो है बड़ा मजबूत था, है ना। तो हमको ये जानने की आवश्यकता है। समाचार उसका 12 अध्याय और 30 से आगे कहता है कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखराता है या बिखेरता है, लिखा हुआ। अर्थात यदि हम यीशु मसीह के साथ नहीं तो हम उसके विरोध में हो जाते हैं, और अगर हम यीशु मसीह के साथ नहीं तो यीशु मसीह के साथ हम लोग बटोरते भी नहीं, बल्कि हमारे पास जो बिखर जाता है। तो यीशु मसीह के साथ होना बहुत जरूरी है ना। 15 अध्याय 15 पद, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उसे तुम मानोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। मतलब यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना मतलब उसका मित्र बनना। कितना बड़ा पद हमें प्रभु देता है। देखिए, आज्ञाओं को मानना मतलब काम करना, काम है। एक तरफ ईश्वरीय काम जो परमेश्वर देता है, और दूसरे तरफ शैतान का काम, है ना। तो आपको चुनाव करना कि आपको किसका काम करना। परमेश्वर इसलिए महान है क्योंकि वह हमें आज्ञा देता है, आदेश देता है। अब वो आज्ञा देता है, वो सर्वोच्च परमेश्वर है। वो जहां हमें कुछ करने की आज्ञा देता है, आज्ञा मतलब कुछ करना, जो करने वाला पार्ट है। जब हम कुछ काम को करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, इसके पीछे कुछ आशीषें जुड़ी हुई है। मान लीजिए प्रभु ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो, सेवकाई करो, 10 आज्ञाओं को मानो, तो इसके पीछे आशीषें जुड़ी हुई है, जीवन जुड़ा हुआ है। यदि हम नहीं करते हैं तो श्राप और मृत्यु है। बहुत सारे आर्थिक तंगी हो सकते हैं, शरीर हमेशा दुर्बल हो सकता है, बीमारी, ये सब श्राप है ना। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के संगत, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है, और उसके ठहराए गए कामों को करना, उसके आदेशों का पालन करना है। मत्ती रचित समाचार 10 अध्याय 16 पद, आगे में परमेश्वर ने बड़ा सुंदर एक दृष्टांत बताया है कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ के रूप में भेजता हूं। अब पके खेत तो बहुत है, और मजदूर हमें मजदूर की तरह पके खेत को, फसल को काटने के लिए भेजता है। मजदूर अर्थात सेवक, सेवक जहां काम करने जाता है तो मालिक का आंख जो है, मालिक की आंख है, मालिक की निगाहें जो है हमेशा अपने मजदूर पर रहती है कि मजदूर को किसी बात की कमी घटी ना हो। ये हमें विश्वास करना कि हमारा मालिक जो प्रभु यीशु मसीह में देखता है 24 घंटा, ऐसा नहीं क्या वो पलक झपकाता नहीं, 24 घंटा जो है आपको देखता है, उसके आप निगरानी में रहते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें भेष में भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। अर्थात कि भेड़िया मतलब तो शिकारी जानवर हो, भेड़ का आराम से शिकार कर सकता है। बड़ा विचित्र बात प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि शिकारी लोगों के पास में तुमको भेजता हूं, तुम आसान शिकार हो, लेकिन तुमको मैं शिकारियों के पास भेजता हूं। वहां पर सुसमाचार प्रचार करना, प्रेम का संदेश देना, शिक्षा बढ़ाना, चिकित्सा करना, बहुत सारे सेवकाई के क्षेत्र है। अब हम वहां ऐसे ही जाएंगे तो भाई आराम से शिकारी जो हमारा शिकार कर लेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह एक सुंदर फार्मूला देते हैं मत्ती 10 का 16, कि सांपों के नाय चतुर और कबूतरों के नाय भोले बनो। अर्थात नाय चतुर, सांप की चतुराई, और कबूतर के जैसा भोलापन हम लोग को देना है। अब सांप की चतुराई तो क्या है, तो बहुत बड़ा गहरा विषय है। हो सकता है कि अगर हम लोग आदन की पाटिका को देखते हैं तो वहां पर सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को, आदम को फल खिला दिया। तो सबसे पहले वो उनके भोजन ध्यान आकर्षित किया। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, वो अलग विषय है, लेकिन हम लोग को देखना है कि परमेश्वर ने जो हमें सिद्धांत दिया, जो फॉर्मूला दिया है, उसको उसका अनुसरण करके हमको तो समाचार प्रचार कार्य के लिए आगे कदम को बढ़ाना है। हम अपने आप को ऐसा बना है कि वो जो पद है, जो सेवकाई का क्षेत्र है, वो क्षेत्र, वो पद जो है हमको चुने, ना कि हम उस पद को चुने ना। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस योग्य हो गए हैं कि परमेश्वर आपको चुनता है ना। कितना बड़ा बात है, परमेश्वर आपको चुनता है। और इससे भी बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के कार्यों को चुनता है कि मैं सारी बातों को भुलाकर परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के कामों की ओर अपना ध्यान लगाऊंगा। तो है साधिकार, आध्यात्मिक जीवन अर्थात आत्मिकता, और त्याग भरा जीवन।
ना, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं। शादी का मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि हम कब तक इस काम को पूरा करेंगे। देखिए, शरीर में हमेशा एक जैसा ताकत नहीं रहता है, आंखें हमेशा देख नहीं सकती, है ना, कभी कभी शारीरिक दुर्बलताएं आ सकती है। तो इसीलिए समय रहते, समय को अनमोल, समय को बहुमूल्य समझना, उसी समय के अंतर में जो है हमको अपना काम को करना है। तो आपके पास स्पष्ट दर्शन होना चाहिए, कब कैसे मैं उस काम को पूरा करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गिनती और उसका 27 अध्याय बड़ा सुंदर एक घटना का जिक्र, पहले से 15, 16, 17, 18 पद तक को हम लोग देख सकते हैं कि मूसा जो है परमेश्वर यहोवा के सामने में एक फरियाद करता है, बोलता है कि प्रभु, इन लोगों में से एक पुरुष को नियुक्त कर जो इनकी अगुवाई करे, इनके भीतर बाहर आने जाने में इनकी अगुवाई करे। एक लीडर को प्रभु आप चुन दीजिए। कितना बड़ा बात है कि मूसा खुद एक अच्छा लीडर है, जिसमें दुनिया भर का ज्ञान है, जो लीडरशिप कर सकता, परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें है। वो व्यक्ति जो बोल रहा है कि प्रभु, इन्हीं लोगों में से, बड़ा सुंदर एक वचन हम लोग देखेंगे इसका 16 में, यहोवा जो है इस लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त करे, किसी पुरुष को नियुक्त करे, है ना। कितना बड़ा बात है। एक लीडर जो है दूसरे लीडर की चाह कर रहा है, ऐसा बहुत बिरले होता है। आप ही सोचिए, आप जिस संगठन में है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लीडर बोले कि यार मैं बहुत दिन काम कर चुका, तुम लीडर बनो, या मैं तो भी सक्षम हूं, मेरा दुरुस्त, मेरा शरीर दुरुस्त है, मेरा दिमाग दुरुस्त है, मेरी आंखें कान सब ठीक ठाक है, मैं बहुत दूर तक चल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, दूसरा किसी को लीडर चुन लो। ऐसा होता है क्या? बड़ा विचित्र बात है ना। अगर हम 10 साल से चेयर में बैठे हैं तो मैं ही राजा बने रहूंगा, मैं ही लीडर बने रहूंगा और कोई नहीं। मेरे बाद मेरा संतान लीडर बनेगा। कि प्रभु, मेरा वारिस बनेगा ना। शामिल नबी अपने स्थान पर अपने दोनों पुत्र को याजक बना देता है, लेकिन वो लोग न्याय बिगाड़ देते हैं। लेकिन मूसा यहां पर क्या बोल रहा है कि प्रभु, तू इनके लिए एक लीडर को नियुक्त कर दे, क्योंकि मूसा के पास एक दर्शन था कि मैं ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता, मैं बूढ़ा हो गया या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, एक अच्छा लीडर चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट जो हम सबको जानने की आवश्यकता है, मूसा ने किसी की सिफारिश नहीं की। वो एक लीडर की चाह किया कि इनके लिए एक लीडर होना चाहिए, लेकिन सिफारिश, नो सिफारिश। उसके सामने बहुत अच्छे लड़के लोग थे, 12 लड़का लोग था। तालिब पसंद है, वो बहुत अच्छा लड़का, दिखने में भी अच्छा है, बोलता भी बड़ा सुंदर है, एकदम बड़ा ज्ञानी है, उसको लीडर बना दे। नहीं, प्रभु मेरे लिए यहोशू बहुत अच्छा है, वो मेरी हर आज्ञाओं को मानता है, ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मेरा रूप उसमें है, प्रभु तू यहोशू को लीडर बना दे। नो, नो सिफारिश। उसने सिफारिश नहीं की, उसने निर्णय और फैसला जो है परमेश्वर पर छोड़ा, उसे लीडर बना। इतना बड़ा क्वालिटी, इतना बड़ा दिल जो है परमेश्वर के अगुओं के पास होना चाहिए। सेकंड लाइन तैयार करना है। क्या आप सेकंड लाइन तैयार कर रहे हैं? आपके बाद कौन लीडरशिप करेगा? आपके बाद प्राचीन कौन बनेगा? आपके बाद सचिव कौन बनेगा? आपके हिसाब किताब रखने वाला खजांची कौन बनेगा? एक अच्छा लीडर आपको सेकंड लाइन तैयार करना है। मैं ही हमेशा बना रहूंगा, ये गलत है ना। याद रखना कि आप यीशु मसीह के लोग हैं, आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं, इसको याद रखने की आवश्यकता है। पहला राजा 19 अध्याय और 16 पद से आगे हम लोग देखेंगे, वहां भी एक विचित्र घटना का जिक्र है। वहां पर परमेश्वर एलिया को बोल रहा है कि अपने स्थान पर एलिशा का अभिषेक कर, नबी के रूप में। अब भाई, मैं ही तो नबी हूं, मैं ही भविष्यवक्ता हूं, मेरे पास इतना ताकत है कि मैं एक टाइम खाकर, एक बार एक रोटी का टुकड़ा खाकर 40 दिन तक चल सकता हूं। बेस्ट और कौन हो सकता है? मुझसे बेस्ट कैसे कोई हो सकता है? और प्रभु जिसे तुम चुन रहा है वो तो एक सिंपल किसान है, खेती कर रहा है, उसको तुम क्यों चुन रहे हो? एलिया ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी तुरंत उसका पालन किया और उसने एलिशा का अभिषेक किया नबी के रूप में। कितना बड़ा बात है ना। अगर हम लीडर हैं, अगर हमको कोई बोल दे कि आप हटिए, लीडर से दूसरा को लीडर करने दीजिए, बैठाइए अपने चेयर पर, संभव है? मनुष्य से होता नहीं है। मैं लीडर हूं, मेरे बाद मेरा बच्चा लीडर बनेगा, उसके बाद उसका बच्चा लीडर बनेगा,
बपौती। और इसीलिए आज हमारी कलीसियां जो है बिगड़ रही हैं, जिन्हें कुछ आता जाता नहीं बैठ गए। कोई अपना पावर का इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर की सेवकाई सेकंड, मैं पहले, मेरा पद पहला स्थान होना चाहिए। कृष्ण मेरे प्रिय, आपको याद रखना कि आप परमेश्वर के जन है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, पहला शामुएल 8 अध्याय, उसमें हम लोग पाते हैं कि लोगों ने, इजराइलियों ने जब देखा कि शामुएल नबी के बेटे घूस लेकर न्याय को बिगाड़ दे रहे हैं, तब ये लोग राजा का डिमांड करते हैं। हमें एक राजा चाहिए, संसारिक, संसार में जैसा राजा वैसा राजा हमें भी चाहिए। साक्षात उनका राजा है, हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हर एक बातों में उनकी सहायता करने वाला, प्रॉब्लम के समय समाधान करने वाला, समस्याओं का समाधान करने वाला परमेश्वर उनके साथ है। और तो और विरोधी शक्तियों से बचाने वाला परमेश्वर उनके साथ है। लेकिन वो परमेश्वर को राजा नहीं मान रहे हैं, एक इंसानी राजा की चाह कर रहे हैं। वो ईश्वर की सत्ता को नकार दिए। समस्या ही होता है ना। ईश्वरीय प्रबंध को हमें ग्रहण करना है, ना कि अपना दिमाग लगाना। इजरायली लोग जैसे ही राजा का डिमांड करते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती है जिनकी वे कल्पना भी नहीं किए थे। आपके जीवन का स्वामी जो है प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, है ना। उसको लीडरशिप करने दीजिए, वो अच्छा चरवाहा है, उसका फैसला को मानना है। हो सकता है कि नंगी आंखों से या फिर सामने में परमेश्वर का फैसला कुछ अजीब लगे, लेकिन याद रखिए, मूसा ने एक अगुवा को चुना, एक अगुवा की मांग की, चुनाव नहीं किया, मांग किया, प्रभु एक अगुवा दे, क्योंकि यहाँ पर एक अगुवा की आवश्यकता है। परमेश्वर ने एलिया को कहा कि अपने स्थान पर एलिशा को नबी नियुक्त कर, अभिषेक कर उसका। उसने ना नुकुर नहीं किया, नो सिफारिश, नो कंडीशन, तुरंत परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। इजरायली लोग क्या किए, परमेश्वर की सत्ता को, इंसान की सत्ता को लोगों ने मांग किया, तकलीफ में वो लोग पड़ गए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है आध्यात्मिक जीवन। आपका परमेश्वर के साथ लगाव होना चाहिए। अगर मेरा जीवन परमेश्वर के साथ, मेरा संबंध गहरा नहीं है, तो हम एक अच्छा लीडर नहीं बन सकते। फिर आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, पिता के रूप में हो, माँ के रूप में हो, भैया भाभी के रूप में हो, या फिर आप चर्च का अगुवा हो, प्राचीन हो, पंच हो, खजांची हो, सचिव हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आपका परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध नहीं है, आप फेल हो जाएंगे। अगर आपके चर्च में हमेशा किचिर किचिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता, आपको सोचना, मूल्यांकन करना खुद का कि कहां हम गलत हो रहे हैं। टीम वर्क में कमी है, टीम वर्क बहुत जरूरी है। मूसा को याद कीजिए, 12 लड़कों को भेजा और अब 5-6 जन मिलकर भी चर्च को पा रहे, तो कहीं ना कहीं तो समस्या ना। तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। तीसरा शब्द जो आता है वह है त्यागी जीवन। त्याग भरा जीवन होना चाहिए। अगर मेरे जीवन में त्याग नहीं है, तब दिक्कत है ना। चर्च के हित में, परिवार के हित में, संगठन के हित में आपको त्याग करने की आवश्यकता है। क्या त्याग करना है? जो बातें मेरे परिवार के हित में नहीं है, उसको हमको त्याग करना है। जो बातें मेरे कलीसिया, मेरे मंडली, मेरा चर्च के हित में नहीं है, उन बातों को त्याग करना है। जो बातें मेरे संगठन के लिए नहीं है, जो संगठन के हित के लिए नहीं है, उन बातों का त्याग करना है। हो सकता है कि बहुत आपका लत हो सकता है, लेकिन यदि उस गलत लत से आपका परिवार टूट रहा है, कर रही है, तो आपको उन सब बातों का त्याग करना है। लोग आप पर उम्मीद करते हैं, लोगों ने आप पर भरोसा जताया है। अगर आपको लोगों ने चुना है, भीड़ में से आपको चुना है, तो निश्चय वो लोग आशा करते हैं, उनकी इच्छा है कि हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा समाज, हमारा संगठन सुधरे, खुशी से तो आगे बढ़े। लेकिन यदि हम खुद ही उलझे हुए रहेंगे, तो दूसरा को क्या सुलझाएंगे? देखिए, परिवार में अगर उलझन है, तो उलझन जो है सीधा चर्च में चला जाता है। अगर आप कमेटी मेंबर हैं और आपके परिवार में उलझन है, तो उलझन कमेटी में चला जाता है। और कमेटी ही अगर उलझा हुआ रहेगा, तो फिर चर्च में हम लोग कैसे सहायता करेंगे, कैसे सुधार करेंगे, कैसे हम लोग काम करेंगे चर्च में? हम अपनी समस्याओं को सुलझाएं कि कमेटी की कि मेरा चर्च में जो प्रॉब्लम है उसको हम सुलझाएं। अगर हम इसी में उलझे हुए रहेंगे, तो एक बहुत बड़ा
भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के आशीषों से वंचित है, उसके वचन से वंचित है, वहां हम कब पहुंचेंगे? वहां भी तो पहुंचना है ना। आज भी संसार आशा भरी दृष्टि में परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। कृष्ण में मेरे प्रियो, अपने विजन को, अपने बुलाए जाने को अनमोल समझे, अपना दर्शन दुरुस्त रखें, क्लियर रखें, आध्यात्मिक जीवन रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, चर्च जाना बहुत जरूरी है। तीसरा, जो बातें आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं है, हितकारी नहीं, उनका त्याग करें। जो अच्छी बातें हैं उसको आप ग्रहण करें, है ना। परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय।